दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी हटके है। एक लड़का अपने दोस्त की मां से प्यार कर बैठता है। एक रात दोनों एक साथ होते हैं और उसी वक्त उसका दोस्त उन्हें देख लेता है। अब आगे क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है लोरेंजो से, जो अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन के घर पढ़ाई के लिए आता है। क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है, वो अक्सर उसके घर ही रुक जाता है। आज भी वो वहीं रुकता है। रात में प्यास लगने पर वो उठता है और देखता है कि क्रिश्चियन की मम्मी डेजी हॉल में अकेली बैठी शराब पी रही है। डेजी तलाकशुदा है और अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। लोरेंजो पानी पीने जाता है और तभी डेजी खुद ही उसे पानी देती है। तभी वो नोटिस करता है कि डेजी बहुत ही खूबसूरत और हॉट है। उसे उनसे अजीब सी अट्रैक्शन होने लगती है। अब लोरेंजो उनके पास बैठ जाता है और उन्हें घूरने लगता है। फिर बोल देता है कि उसे वो पसंद आने लगी हैं। ये सुनकर डेजी शॉक हो जाती हैं और समझाती हैं कि वो उसके बेटे जैसी हैं और उम्र में भी बहुत छोटा है। लेकिन लोरेंजो मानता नहीं और उसे किस करने लगता है। डेजी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। अगली सुबह जब क्रिश्चियन उठता है तो देखता है कि लोरेंजो घर पर नहीं है। जब मम्मी से पूछता है तो वो बोलती हैं कि कोई जरूरी काम था, इसलिए चला गया। अब क्रिश्चियन उसे फोन करके कहता है कि कल एग्जाम है, इसलिए घर आ जा। लोरेंजो घर तो नहीं आना चाहता, लेकिन उसे अपने घर भी नहीं बुला सकता क्योंकि उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। डेजी के ऑफिस जाने के बाद लोरेंजो फिर से उनके घर आता है और दोनों दिन भर पढ़ाई करते हैं। शाम को जब डेजी वापस आती है तो तीनों साथ डिनर करते हैं। क्रिश्चियन बताता है कि आज लोरेंजो ने उसकी बहुत मदद की। ये सुनकर डेजी उसे थैंक्स बोलती हैं और एक अलग नजर से देखती हैं। रात को फिर से लोरेंजो वहीं रुकता है। आधी रात को डेजी फिर शराब पीती है और इस बार वो सीधे क्रिश्चियन के रूम की तरफ जाती है। तभी लोरेंजो भी पानी पीने आता है। वो समझ जाता है कि डेजी क्यों जा रही है और वो उसे किस करता है। इस बार डेजी उसे नहीं रोकती और दोनों कमरे में चले जाते हैं और रोमांस करते हैं। सुबह डेजी उसे जल्दी भेज देती है ताकि क्रिश्चियन को कुछ पता ना चले। फिर तीनों स्कूल जाते हैं और एग्जाम देते हैं। एग्जाम बहुत अच्छा होता है और सब खुश होते हैं। रात को फिर लोरेंजो वहीं रुकता है और आधी रात को वो चुपचाप डेजी के कमरे में जाता है। लेकिन इस बार क्रिश्चियन उसे देख लेता है। वो बहुत दुखी होता है कि उसकी माँ और उसका बेस्ट फ्रेंड अफेयर में है। वो चुपचाप लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जब लोरेंजो कमरे में आता है तो देखता है कि क्रिश्चियन जाग गया है और उसे सब पता चल गया है। तब वो उसे सब सच बता देता है कि उसे उसकी मम्मी से प्यार है और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहता है। क्रिश्चियन को कोई दिक्कत नहीं होती। वो उल्टा चाहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी मम्मी से शादी कर ले और हमेशा उनके साथ रहे। अगले दिन क्रिश्चियन अपनी मम्मी को बताता है कि उसे सब पता है और वो ये भी बताता है कि वो गे है। डेजी ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर कहती हैं कि वो उसके साथ है। असल में क्रिश्चियन लोरेंजो को पसंद करता था और उसके साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन लोरेंजो को इसका पता नहीं था। कुछ दिनों बाद क्रिश्चियन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे दिल की बीमारी होती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। डेजी को जब पता चलता है कि उसका बेटा लोरेंजो से प्यार करता है तो वो खुद लोरेंजो से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वो उसके बेटे के साथ रोमांस करे ताकि उसका बेटा खुशी से मर सके। लोरेंजो भी मान जाता है और क्रिश्चियन के साथ वक्त बिताता है। कुछ दिन बाद क्रिश्चियन की मौत हो जाती है। डेजी अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी होती है, लेकिन लोरेंजो उन्हें संभालता है। क्रिश्चियन की आखिरी ख्वाहिश होती है कि लोरेंजो और उसकी मम्मी शादी कर लें और फिर लोरेंजो और डेजी शादी कर लेते हैं और साथ में खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।